जय श्री कृष्ण भक्तों। पहलवान भक्त धनुर्दास मद्रास प्रांत में त्रिचनापल्ली के पास एक स्थान है उरियूर। इसका पुराना नाम निचुलापुरी है। यह श्री वैष्णवों का एक पवित्र तीर्थ है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व यहाँ एक धनुर्दास नामक पहलवान रहता था। अपने बात तथा अद्भुत आचरण के लिए धनुर्दास बहुत प्रसिद्ध था। हेमांबा नामक एक अत्यंत सुंदरी वेश्या के रूप में मोहित होकर उसे अपनी प्रेयसी बनाकर धनुर्दास ने घर में रख लिया था। उस वेश्या के रूप पर वह इतना मोहित था कि जहाँ जाता वह उसे साथ ले जाता। रास्ते में स्त्री के आगे आगे उसे देखते हुए पीठ की ओर उल्टे चलता। कहीं बैठता तो उसे स्त्री को सामने बैठाकर बैठता। उसका व्यवहार सबके लिए कौतूहलजनक था, परंतु वह निर्लज होकर स्त्री को देखना कहीं भी छोड़ता नहीं था। दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है श्रीरंग क्षेत्र। त्रिचनापल्ली से यह श्रीरंगम पास ही है। वर्ष में कई बार यहाँ महोत्सव होता है। दूर दूर से लाखों यात्री आते हैं। एक बार श्री रंगनाथ वासंती महोत्सव चैत्र उत्सव चल रहा था। धनुर्दास की प्रेयसी ने उत्सव देखना चाहा। धनुर्दास उसे लेकर नौकर चाकरों के साथ निचुलापुरी से श्रीरंगम आ गया। गर्मी के दिन 9-10 बजे की कड़ी धूप, मार्ग में खचाखच भीड़, जबकि भीड़ के मारे शरीर को संभालना तक कठिन था। उस समय वहाँ भी धनुर्दास एक हाथ में छाता लेकर अपनी प्रेयसी को छाया किए हुए था और स्वयं धूप में पसीने से लथपथ उस स्त्री की ओर मुख करके पीठ की ओर पीछे चल रहा था। उसे मार्ग के ऊंचे नीचे की सुधि नहीं थी, अपने शरीर का भी ध्यान तक नहीं था। उन दिनों श्री रामानुज स्वामी श्रीरंगम में ही थे। दूसरों के लिए तो वे धनुर्दास का यह कृत्य पुराना था। नवीन यात्री ही उसे कौतूहल से देख रहे थे, पर श्री रामानुज स्वामी के लिए पुरुष का यह व्यवहार बहुत ही अद्भुत लगा। अपने शिष्य से उन्होंने पूछा कि वह निर्लज कौन है। परिचय पाकर शिष्य को कहा, उससे जाकर कहो कि तीसरे प्रहर को मुझसे आकर मठ में मिले। धनुर्दास ने उस शिष्य से आदेश सुना तो सन्न हो गया। वह समझ गया, आचार्य स्वामी अवश्य मेरी निर्लजता पर बिगड़े होंगे। बिगड़ने की तो बात ही है। सब लोग जहाँ श्रद्धा भक्ति से भगवान के दर्शन करने आए हैं, वहाँ मैं एक स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हूँ। मठ पर जाने पर मुझे झिड़की सुननी पड़ेगी। पता नहीं आचार्य स्वामी क्या आदेश देंगे, कितना डांटेंगे। ना जाऊं यह भी ठीक नहीं, इसे तो उनका अपमान ही होगा। अंत में उसने मठ पर जाना स्वीकार कर लिया। श्री रामानुज स्वामी ने भगवान श्री रंगनाथ से मंदिर में जाकर उसी समय प्रार्थना की, मेरे दयामय स्वामी, एक विमुख जीव को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके श्री चरणों में स्वीकार करो। भोजन करके धनुर्दास मठ पर पहुंच गया। समाचार पाकर श्री रामानुज स्वामी ने उसे मठ में भीतर बुला लिया और उसके अद्भुत व्यवहार का कारण पूछा। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर धनुर्दास ने बताया, स्वामी, मैं उस स्त्री के सौंदर्य पर पागल हो गया हूँ। उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। काम वासना तो मुझमें कुछ ऐसी प्रबल नहीं है, पर उसका रूप मुझसे छोड़ा नहीं जाता। मैं उसे ना देखूं तो बेचैन हो जाता हूँ। महाराज, आप जो आज्ञा करें वो वही करूँगा, पर उसका साथ न छुड़ाएं। श्री रामानुज स्वामी ने कहा, यदि हम उससे बहुत अधिक सुंदर मुख तुम्हें दिखलाएं तो? धनुर्दास ने कहा, महाराज, उसे सुंदर मुख देखने को मिले तो मैं उसे एकदम परित्याग कर सकता हूँ। श्री स्वामी जी ने कहा, ऐसा नहीं, उसका परित्याग तुम मत करो। वह वेश्या थी, तुम्हारे पास आकर अब तुम्हारी स्त्री हो गई है। तुम छोड़ दोगे तो फिर वेश्या हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वह अब सुधर गई है, उसे तुम अपनी पत्नी बनाकर अपने यहाँ रहने दो। तुम जो उसके रूप पर इतने मुग्ध हो, बस यह ठीक नहीं है। तुम्हें यह स्वीकार हो तो संध्या के समय जब श्री रंगनाथ जी की आरती होती है, उस समय तुम मंदिर में आकर मुझसे मिलना, अकेले ही आना। धनुर्दास आज्ञा पाकर विदा हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आचार्य स्वामी ने उसे जैसे नीच जाति के पुरुष को मठ में भीतर बुलाया, पुत्र की भांति स्नेह से पास बैठाया और बिना डांटे फटकारे विदा कर दिया। उसने तो आशा की थी कि उसे आचार्य स्वामी बहुत कुछ कहेंगे। वह भय से थरथर काँपता आया कि कहीं मुझे साप न दे दे।
वह सब तो कुछ नहीं हुआ, पर आकर उसने स्त्री से सब बातें कह दी। वह स्त्री भी नहीं चाहती थी कि धनुर्दास इस प्रकार उस पर लट्टू रहे। मार्ग में धनुर्दास उसके आगे आगे पीछे की ओर चले। यह व्यवहार उसे भी लज्जाजनक जान पड़ता था। वह अब सच्चे हृदय से धनुर्दास की पत्नी थी। वह उसका सुधार चाहती थी, किंतु इस भय से कि धनुर्दास उसे छोड़ न दे, कुछ कहती नहीं थी। उसे प्रसन्नता हुई इस आशा से कि आचार्य स्वामी धनुर्दास को कदाचित सुधार देंगे। जब संध्या समय धनुर्दास श्री रंगजी के मंदिर में गया तो उसे किसी ने भीतर जाने से रोका नहीं। आचार्य स्वामी ने उसे ध्यानपूर्वक आरती के समय भगवान के दर्शन करने को कहा। धनुर्दास तो आरती के समय ही एकदम बदल गया। त्रिभुवन के सुषमा, जिसकी छाया भी किसी अंश में नहीं, उस सौंदर्य सार सर्वस्व की आज धनुर्दास ने एक झलक पाई, और जब वह झांकी अदृश्य हो गई तो वह पागलों की भांति आचार्य स्वामी के चरणों से लिपट गया। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, स्वामी, मुझे जो आज्ञा दो मैं वही करूँगा। मुझे कहो तो मैं अपने हाथों से अपने देह को बोटी बोटी काट दूं, पर यह त्रिभुवन मोहन मुख मुझे दिखाओ। ऐसी कृपा करो कि वह मुख मेरे नेत्रों के सामने ही रहे। धनुर्दास आचार्य स्वामी की आज्ञा से अपने घर चला गया। अब स्त्री तो उसे बहुत कुरूप जान पड़ने लगी। वह आचार्य स्वामी की आज्ञा से ही उसे अपनी पत्नी बनाया था। कुछ दिनों बाद वे दोनों श्री रामानुज स्वामी के शिष्य हो गए। श्री स्वामी जी ने भी दोनों को सांप्रदायिक ज्ञान के विषय में बहुज्ञ बना दिया। दोनों का आचरण आदर्श हो गया। धनुर्दास आचार्य स्वामी का अत्यंत विश्वस्त अनुचर हो गया। श्री रामानुज स्वामी जी वृद्धावस्था में कावेरी स्नान को जाते समय तो किसी ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते थे, पर स्नान करके लौटते वक्त वे धनुर्दास के कंधे का सहारा लेकर वापस आते थे। मठ के ब्राह्मण शिष्य इससे कुड़ते थे। उनमें से एक दिन एक ने कहा, महाराज, आप स्नान करके धनुर्दास को क्यों छूते हैं? हम लोग तो आपकी सेवा को सदा प्रस्तुत हैं। श्री स्वामी जी ने कहा, मैं अपने हृदय के अभिमान को दूर करने के लिए ही ऐसा करता हूँ। धनुर्दास का आचरण यहाँ के अनेक ब्राह्मणों से उत्तम है। आश्रम के लोग धनुर्दास से डाह करते हैं। यह देखकर आचार्य स्वामी ने उस भक्त का महात्मा प्रकट करने के लिए सबका गर्व दूर कर देना चाहा। एक रात आप अपने एक विश्वस्त शिष्य को उन ब्राह्मण शिष्यों के कपड़ों में से एक बीता कपड़ा फाड़कर चुपचाप ले आने को उन्होंने कहा। सवेरे अपने कपड़े फटे देख वे लोग परस्पर झगड़ने लगे। श्री स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर नए कपड़े दिए और इस प्रकार संतुष्ट किया। कपड़े जिसने फाड़े, यह बात छिपी ही रही। कुछ दिनों बाद उन्हीं शिष्यों में से कुछ को बुलाकर स्वामी जी ने कहा, आज हम धनुर्दास को यह अधिक रात तक सत्संग में रोक रखेंगे। लोग उसके घर जाकर हेमांबा के गहने चुरा लाना और लाकर हमें दे देना। अंधेरा होने पर वे लोग धनुर्दास के घर गए। किवाड़ खुले थे और हेमांबा पलंग पर लेटी हुई पति की राह देख रही थी। श्री वैष्णव को लुकते छुपते दबे पैर घर में घुसते देखकर वह समझ गई कि ये लोग कुछ चोरी करने आए हैं। मन में यह बात आते ही उसने नेत्र बंद कर लिए और झूठे खर्राटे लेने लगी। उसे इस प्रकार बेसुध सोते देखकर आए लोगों ने उनके शरीर पर एक ओर के गहने जो ऊपर थे धीरे धीरे उतार लिए। हेमांबा ने सोचा कि ये लोग शरीर के दूसरी ओर के गहने भी ले तो अच्छा रहेगा। उसने करवट बदली, किंतु आए लोगों ने समझा। दास घर पहुँचे। पत्नी से सब बातें सुनकर उन्होंने स्त्री से कहा, तुम्हारी धन दौलत की लालच अभी तक समाप्त नहीं हुई। तुच्छ गहनों के लोभ से तुमने उन श्री वैष्णवों को करोड़ बदलकर चौंका दिया। मैं तुम्हें अब अपने पास नहीं रखूँगा। वैष्णव की भक्ति जिसमें नहीं है उसमें मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। बेचारी स्त्री रोते रोते पति के पैरों पर गिर पड़ी। उसने कहा, नाथ, मैंने तो करवट इसलिए बदली थी कि शरीर के दूसरे ओर के गहने भी वे लोग ले जाएं, पर मेरे दुर्भाग्य से वे भाग गए। मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। अब मैं बहुत अधिक सावधान रहूंगी। किसी प्रकार धनुर्दास ने उसको क्षमा कर दिया। वे ब्राह्मण शिष्य जब लौट कर आ गए तब उनको बातें सुनकर श्री रामानुज स्वामी ने उन दिनों
कि वे फटे कपड़े निकाल कर उन्हें दिखाते हुए कहा, तुम लोग इतने से कपड़ों के लिए झगड़ते थे और धनुर्दास की वैष्णव भक्ति तुमने देख ही ली। उसका आदर करता हूँ और स्नान के बाद उसका सहारा लेकर लौटता हूँ। धनुर्दास को बुलाकर गहने लौटाते हुए उन्होंने कहा, ये गहने मैंने कुछ विशेष कारण से मंगवाए थे, तुम कुछ बुरा मत मानना। धनुर्दास आचार्य स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, मेरा शरीर और जो कुछ भी है वह सब कुछ आपका ही है, इसमें बुरा मानने जैसी क्या बात है। हे माम्बा भी ऐसे भगवत भक्त का साथ पाकर तर गई। आज भी धनुर्दास का नाम श्री वैष्णव में बड़े सम्मान से लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।